योगी सादर नमस्ते जी। मैं योगाचार्य सुरेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल योग फॉर मैनकाइंड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार बैठने की सही विधि क्या है, राइट सिटिंग पोस्चर क्या है, हम किस विधि से बैठें कि बैठने से हमें लाभ हो। हम जब कभी भी बैठते हैं, खाना खाते समय अर्थात भोजन करते समय, ड्राइविंग करते समय, ऑफिस में, पढ़ाई के दौरान या किसी भी अन्य हवन पूजा आदि में बैठे तो हम किस प्रकार बैठे कि हमें बैठने के पूरे लाभ मिले और बैठने के कारण हमें किसी भी प्रकार की समस्या न हो, अर्थात हम लंबे समय तक स्थिरता के साथ किस प्रकार बैठ सके। मैं इस वीडियो में आपको 6 बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगा। जो प्रथम बिंदु है वो है आपका कॉन्टैक्ट एरिया। अपने कॉन्टैक्ट एरिया को हमेशा बढ़ाकर आप रखेंगे। यदि ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया को टच करते हुए स्पर्श क्षेत्र आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो आप स्थिरता के साथ बैठ सकेंगे। दूसरा बिंदु है स्क्वीजिंग ऑफ एनएस पार्ट, मूल बंद लगाकर बैठना, अर्थात आप जब भी बैठे अपने बटक्स को दबाकर बैठे, दोनों कुल्लों को अंदर की ओर दबाकर बैठे, एनएस पार्ट को स्क्वीज करके बैठे, अपने गुदा द्वार अर्थात मलद्वार को स्क्वीज करके बैठे। तीसरा बिंदु है स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके बैठे। आप रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से बेंड न होने दें, ऐसे बेंड न होने दें। ये हमारा तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु हमारा शोल्डर वाइड, चेस्ट स्लाइड अप, शोल्डर रिलैक्स्ड एंड वाइड, चेस्ट स्लाइड अप। तो इससे आपका मेरुदंड भी सीधा हो जाएगा और आप रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाएंगे। पांचवा बिंदु आपका इरेक्टिंग ऑफ योर नेक, गर्दन सीधी, चिन स्लाइड अप, गर्दन सीधी, चिन स्लाइड अप। और छठा बिंदु है कंप्लीट स्थिरता के साथ, विश्रांति के साथ बैठना है, आराम के साथ बैठना है। आपके चेहरे की मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स हो और आंखें, यदि आप योगिक ध्यान वगैरह में बैठ रहे हैं, ध्यान अभ्यास कर रहे हैं या कोई ऐसी चिंतन वगैरह कर रहे हैं तो आंखें कोमलता से बंद, इस प्रकार से आप बैठे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप अपना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा सकते हैं। हम बात करेंगे प्रथम बिंदु पर। मैंने बताया आप कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज्यादा रखेंगे उतना आप स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। मेरे पास एक गिलास है, एक प्लेट है और एक ये मॉडल डोल है। देखिए इसका कॉन्टैक्ट एरिया, देखिए इसका कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो ये स्थिरता के साथ रुक रही है। यदि हम इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो ये गिर जा रही है। तो जिस भी चीज का कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा, अर्थात जिसकी नींव मजबूत होगी, वो चीज स्थिरता के साथ टिकती है। ये गिलास देखिए, इस साइड इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है तो ये आराम से रखा जा रहा है, मुंह हो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखिए कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया, अर्थात इसका स्पर्श क्षेत्र कम हो जा रहा है तो स्थिरता के साथ गिर सकता है। उतनी स्थिरता नहीं रहेगी जितनी इस साइड से है। तो आपको अपना कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज करना है। पूर्णतः उदाहरण देखिए, ये प्लेट को देख लीजिए, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है। ये योगा मैट स्टेबल है क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है। तो आप लोगों को भी बैठते समय अपना कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज करना है। कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए आप किस प्रकार से बैठेंगे, कुछ योगाभ्यास हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियोज में। उनको आप अपना के योगाभ्यास अपना के आप अपना कॉन्टैक्ट एरिया आसानी से बढ़ा सकते हैं। तब तक आप दूसरे उपाय करेंगे, जैसे थाइज को नीचे रखने के लिए आप दोनों पैरों को आगे पीछे रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी थाइज टच हो गई, बटक्स टच हो गई तो आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ चुका है। यदि आपकी थाइज नीचे टच नहीं हो रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, योगा ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। अपने बटक्स के नीचे योगा ब्लॉक रख लेंगे इस प्रकार से और आराम से पैरों को आगे पीछे करके, ये आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया। तो फिर आप स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। जितना आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा उतना आप स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। दूसरा उपाय है, आप कोई भी पिल्लो ले लीजिए, कोई भी गद्दी ले लीजिए, उसको अपने बटक्स के नीचे रखिए इस प्रकार से। जैसे जिसको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरे अभ्यास साथ में करेंगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा सकते हैं। कोई भी ब्लैंकेट ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार 4 ते में, 6 ते में या 8 ते में रख के इस प्रकार से अपना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा सकते हैं। कंबल से के अपने अलग से लाभ है। कुछ लोगों के मसल्स कम होते हैं तो उनकी हड्डियां ज्यादा होती हैं। यदि वो लोग कंबल पर बैठेंगे तो उनको गद्दी का फायदा भी होगा, वो जमीन से चुभेगा नहीं। तो इसके लिए अपना कॉन्टैक्ट एरिया हमेशा इंक्रीज रखें तो आप स्थिरता के साथ लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो इससे क्या लाभ होगा, स्थिरता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु हमारा स्क्वीजिंग ऑफ एनएस पार्ट, अर्थात मूल बंद लगा के बैठना।
आप जब भी बैठें तो अपने दोनों बटक्स को अर्थात पुट्ठों को पुल्लों को अंदर की ओर दबाकर बैठें। इससे आपका क्या होगा, मूलबंध लग जाएगा अर्थात गुदा द्वार संकुचित हो जाएगा। यदि आपका गुदा द्वार संकुचित होगा तो आपको बहुत प्रकार के रोग नहीं होंगे, जैसे पाइल्स, फिस्टुलार और गुदाभ्रंश नाम का एक रोग होता है। यदि आप लगातार लंबे समय तक बैठते रहते हैं और आपके नितंब फैलते जाते हैं, कुल्ले खुले रहते हैं, तो आपके एनएस पार्ट पर, गुदा द्वार पर या मल द्वार पर जोर पड़ता है, जिससे वो फैल के उसमें प्रॉब्लम आती है और उसको गुदाभ्रंश नाम का रोग हो जाता है। पाइल्स, फिस्टुला जैसे रोग भी होते हैं। तो इसलिए आप जब भी बैठे, कहीं भी बैठे, तो थोड़ा सा कुल्लों को अंदर की ओर दबा के गुदा द्वार को संकुचित करके बैठे। ये दूसरा बिंदु है, उसकी सावधानी और फायदे मैंने आपको बताए। तीसरा बिंदु है स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात मेरुदंड का सीधा होना। जब भी आप बैठे तो आपका मेरुदंड हमेशा स्ट्रेट हो। ये मेरे पास एक मॉडल है, ये देखिए, ये आपके पैर है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। आप स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे आगे पीछे तो मूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मत बैंड होने दीजिए, इस प्रकार से मत झुकिए। आप बैठे हैं, थोड़ा आगे पीछे आप इस प्रकार तो मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। कभी भी ऐसे बैंड नहीं करें, ये बैक पेन का प्रमुख कारण है। यदि आपकी कमर कभी भी इस प्रकार से बैंड हुई तो 100% आपको बैक पेन होना स्वाभाविक है। 2-5 दिन, 1-2 महीने नहीं होगा, लेकिन कभी न कभी जरूर होगा। तो इसके लिए आवश्यक है, जब भी बैठे आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेट हो, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो, मूलबंध लगा हो, इस प्रकार बैठे। स्ट्रेटनिंग ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे कभी भी बैंड नहीं होने दें, या ऐसे कभी भी बैंड नहीं होने। स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इससे आप बैक पेन से बच जाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बच जाएंगे और आप लंबे समय तक स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया रिलैक्सेशन ऑफ शोल्डर, कंधे नीचे, चेस्ट स्लाइड अप। ये जो विधि है, ये भी आपकी कमर को अर्थात मेरुदंड को सीधा करने के लिए, छाती थोड़ी ऊपर की ओर और कंधे रिलैक्स। कभी भी कंधों को चढ़ाकर मत बैठे, ये ऐसे बहुत जोर से नीचे की ओर खींच कर मत बैठे, क्योंकि इससे आपको तनाव पड़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, चेस्ट हल्का सा ऊपर और कंधे रिलैक्स, बिल्कुल शांति के साथ बैठेंगे। उसके बाद इरेक्टिंग ऑफ नेक, गर्दन सीधी, चिन स्लाइट अप। चिन स्लाइट अप का अभिप्राय यही है कि अब लंबे समय तक बैठते हैं तो कई बार आलस आ जाता है और हमारी गर्दन झुकने लग जाती है इस प्रकार से। यदि आपकी चिन पहले से थोड़ा अप रहेगी तो कुछ झुकेगी, तो भी आप नॉर्मल पोजीशन तक आएंगे, नॉर्मल पोजीशन से डाउन नहीं जाएंगे। उसके लिए आप जब भी बैठे, शोल्डर रिलैक्स, चिन स्लाइट अप। इससे भी आपको क्या लाभ मिलेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन ऑफ शोल्डर, शोल्डर सीज हो जाते हैं, तो उस प्रकार की समस्याएं कभी भी नहीं होंगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का रोग नहीं होगा और आप किसी भी चीज को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो हमेशा गर्दन को सीधा करके बैठे, चिन को स्लाइड अप करके बैठे। उसके बाद ओवरऑल ये 6 बिंदु को ध्यान रखते हुए बैठे। आप जब भी बैठेंगे, बैठ इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार बैठे, दोनों हाथों को ऊपर, फिंगर क्रॉस कीजिए, अपवर्ड फेसिंग, पाम्स अपवर्ड फेसिंग, स्ट्रेट कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की ओर, सामने देखिए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों खोल दीजिए, हाथों को धीरे से नीचे ले आइए। इसी पोस्टर में शोल्डर रिलैक्स कर दीजिए और आराम से बैठिए। पैरों की स्थिति आप कैसे भी रख सकते हैं, हाथों की मुद्रा आप कोई भी बना सकते हैं, आप पैर आगे पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मेंटेन क्या करना है, मेंटेन करना आपको अपना स्पर्श क्षेत्र। यदि आपके पैर इस प्रकार उठ रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट एरिया कम हो रहा है। यदि आपके पैर इस प्रकार से रहेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठे या किसी और आसन में बैठे जिससे आपकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़े। आपको रिलैक्स बैठना है, लेकिन पद्मासन और दूसरे आसनों का अभ्यास आप बाद में कर सकते हैं। तो इस प्रकार बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें को गोलता से बंद, कंप्लीट रिलैक्सेशन लाइक दिस। अब मैं बात करता हूं लाभों की। यदि आप स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं तो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी, ये 3 चीजें योग में प्रमुख बिंदु हैं। यदि आप स्टेबिलिटी के साथ बैठे हैं तो आपका मस्तिष्क भी स्थिर होता है और स्थिर अवस्था में कोई भी चीज आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी विषय कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा हो या कोई भी आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो यदि आपका शरीर स्थिर है तो आपका मस्तिष्क भी स्थिर रहता है और स्थिर मस्तिष्क में आप कोई भी विषय, जटिल विषय आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपका बैठने का लाभ हो गया। दूसरा मैंने बताया स्क्वीजिंग ऑफ एनर पार्ट, में बता चुका हूं आपको किस प्रकार के रोग नहीं होंगे और आप ऊर्ध्वगामी शक्ति होगी, आप अधोगामी नहीं होंगे, ऊर्ध्वगामी शक्ति होगी। तीसरा मैंने बताया स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आपको कभी भी कमर दर्द, बैक पेन की समस्या नहीं होगी। आप लंबे समय तक बिना आलस के
बैठ सकेंगे। यदि आप जब तक आपकी गर्दन से स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगी तब तक आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। तो आलस से बचने के लिए आवश्यक है कि आपकी कमर हमेशा सीधी रहे और शोल्डर रिलैक्स और चेस्ट अप रहेंगी तो आपको एक आकर्षक मुद्रा मिलेगी। आपको बैलेंसिंग रिलेटेड, बॉडी बैलेंसिंग रिलेटेड, बॉडी अलाइनमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा, इरेक्टिंग ऑफ नेक, चिन स्लाइड अप, इस प्रकार भी आप बैठेंगे तो आप स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जब भी बैठें तो इन 6 बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें और जो भी आपको याद रहे उन बिंदुओं को जीवन में अपनाने की कोशिश करें और इनके और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आप कुछ दिनों तक इस प्रकार बैठने का अभ्यास करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि हमें और क्या क्या लाभ हुए। इससे आपको पेट साफ होने में, अनिद्रा में, इस तरह के रोगों में भी लाभ मिलेगा और मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इन बिंदुओं को अपनाएं, यही आप लोगों से निवेदन है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी।